हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। अब हम शुरू करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अब जो लॉ ऑफ DMU है, यानी कि डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो किसी भी केस में अप्लाई हो सकता है। या तो एक कमोडिटी हो सकती है या फिर एक कमोडिटी के यूज़ के ऊपर भी हो सकता है। पर रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो कंज्यूमर, अगर हम अपनी ही बात करें तो हम एक ही गुड थोड़ा ना खरीदते हैं, हम एक ही गुड को कंज्यूम नहीं करते। तो इस सिचुएशन में लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी का हम मदद लेते हैं ताकि ऑप्टिमम एलोकेशन हो सके इनकम की, यानी कि जो इनकम है हम सही तरीके से स्पेंड कर सके ताकि हमें जो है फुली सेटिस्फैक्शन और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हम अचीव कर सकें। अब इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी को और भी फर्दर नेम से जाना जाता है। पहला लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और गॉन्सन सेकंड लॉ। ये तीन नाम और है। MCQs में पूछा जा सकता है ये चीज़ कि इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के कौन कौन से नाम हैं, उसको सही नाम कौन सा है, करेक्ट टिक करना हो सकता है। या फिर फॉर एग्जांपल तो पूछ लिया जाए व्हाट इज़ लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो इट इज़ नथिंग बट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। तो ये जो लॉ है इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी का, ये किस बेसिस पे? DMU के बेसिस पे। तो जो अजम्पशंस है जो हमने DMU की पहले पढ़ी है तो इसमें भी अप्लाई होगी। सिमिलर इन द केस जो हमने पढ़ा पिछली वीडियो में कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी है उसमें भी DMU को अप्लाई हो रहा है, उसी की अजम्पशन अप्लाई हो रही है। और सिमिलर विद हेयर, यहाँ पर भी वही अजम्पशंस को हम अप्लाई करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम। इसमें हमने दो गुड लिए X एंड Y। सेम तरीके का एनालिसिस करेंगे अगर जो गुड्स है वो ज़्यादा होते हैं, कोई भी नंबर हो। इन केस ऑफ कंज्यूमर, जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं सिंगल कमोडिटी में, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो सारी की सारी इनकम है वो स्पेंड करी जा रही है एक ही सिंगल कमोडिटी पे। पर अब जो कंज्यूमर है वो एलोकेट करना चाहता है अपने मनी को दो गुड्स के बीच में ताकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशंस तक पहुंच सके। तो इस अकॉर्डिंग जो इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग, जो कंज्यूमर है उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी? जब रेशियो ऑफ MU जो है दोनों कमोडिटी का, उसका रेशियो विद रिस्पेक्ट टू देयर प्राइसेस आर इक्वल। यानी कि जैसे MU ऑफ X अपॉन में प्राइस ऑफ X विच विल गिव अस द रेशियो ऑफ X कमोडिटी, और MU ऑफ Y अपॉन में P ऑफ Y यानी प्राइस ऑफ Y विच विल गिव अस Y कमोडिटी का रेशियो। तो ये दोनों रेशियो जब इक्वल होंगी तब हम कह सकते हैं कि वो इक्वल मार्जिनल मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि ऊपर जो है MU और प्राइस दोनों का इक्वल होना चाहिए, तब वो इक्वल होंगे, तब वो इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे। और यहाँ पर हमारा क्या है, दोनों ही कमोडिटी के रेशियोज़ इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया है कि जो रेशियो है प्राइस की, जैसे यहाँ लिखा भी था मैंने, ये MU ऑफ X और P ऑफ X, इसको इन्होंने M लिया है टोटल मार्जिनल यूटिलिटी जो उन्हें मिली, और इसका M जो इससे जो यूटिलिटी मिल रही है मार्जिनल यूटिलिटी, वो दोनों की सेम है। पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी के अंदर जो हम ये निकाल रहे हैं, ये कांस्टेंट मानी जाती है। ये क्या एज्यूम कर रहे हैं, ये क्या है, एक अजम्पशन है कि ये कांस्टेंट है, क्योंकि जो अबव इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसे हम दोबारा से रीस्टेट इस तरीके से कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, या फिर ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कि प्राइस ऑफ X और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी। तो यानी कि हमने क्या किया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन में marginal utility of y which will be equal to price of x
upon में price of y. These formulas will be helpful to you when we are solve the examples further. At the end of the chapter we are going to solve the example. So this will be helpful. साथ के साथ इन्हें नोट डाउन करते रहो अपनी कॉपीज़ में, स्पेशली द फॉर्मूला पार्ट, नॉट एवरीथिंग, जस्ट दिस फॉर्मूलाज की एक फॉर्मूला शीट तैयार हो जाती है ताकि हम उस चीज़ को रिव्यू कर सकें. अब जैसे कि हमने बोला कि इक्वल होना चाहिए तभी वो इक्विलिब्रियम पे होएगा, पर वो अगर बोलते हैं इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है दोनों, मान लो कि जो एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स है वो ज़्यादा है वाई से, तो इस केस में जो कंज्यूमर है उसे ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है फ्रॉम गुड एक्स एज़ कम्पेयर टू वाई, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा एक्स खरीदेगा ताकि उसकी एम यू गिर जाए, और y कम खरीदेगा ताकि उसकी एम यू बढ़ जाए. तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो एक ऐसा पॉइंट पे आ जाएगा कि वो इक्वल हो जाए. मतलब वो तब तक ये कंडीशन को फॉलो करेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच सके. सिमिलरली अगर x वाला छोटा है और y वाला बड़ा है तो हम उस केस में क्या करेंगे, y ज़्यादा ख़रीदेंगे, क्योंकि जिसको जो ज़्यादा है उसको और ज़्यादा ख़रीदते जाएंगे तो उसका एम यू कम हो जाएगा, और जो कम है उसको हम और कम करेंगे तो उसका एम यू बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जब वो दोनों इक्वल रहेंगे और वो क्या होएगा, हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन. और इससे हमें क्या पता चलता है कि ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम अचीव कर सकें. फिर आते हैं एम यू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस. तो हमने पढ़ा कि मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी, जितना हम कंज्यूम करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी. जो सेकंड कंडीशन है जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए कि एम यू कम ही हो रहा है. हमने ऊपर फर्दर पीछे वीडियो में पढ़ा है कि एम यू जो है बढ़ भी सकता है, पर इस कंडीशन में हम क्या मान के चलेंगे, एम यू गिर ही रहा है. अगर वो इंक्रीज़ होगा तो कंज्यूमर जो है दूसरे गुड को ख़रीदना ही बंद कर देगा, जो सही नहीं है इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंचने के लिए. तो हम ये कंक्लूड कर सके कि जो कंज्यूमर है इन दो कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए, वो इक्विलिब्रियम पे कब आएगा, जब वो स्पेंड करेगा अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरीके से कि दोनों का रेशियो, दोनों यूटिलिटीज़ का टू देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा, और एम यू जो है फॉल करेगा जैसे जैसे हम कंजम्पशन इंक्रीज़ करेंगे. टेकिंग द एग्जांपल, हमने दो यूनिट्स लिए कि हम एक दो कितने यूनिट्स को कंज्यूम करते जा रहे हैं. फर्दर एम यू लिया है एक्स का और एम यू लिया है वाई का इन यूटिल्स. तो पहला यूनिट खाया तो मेरे को एक्स वाले से 20 मिला यूटिल्स, और वाई वाले से हमें 16 यूटिल्स मिला. सिमिलरली जब मैंने एक और एडिशन करा, यानी जब दो यूनिट सेकेंड यूनिट खाई तो मेरे को 14 मिला इससे यूटिल्स, और यहाँ से 12 से. ऐसे ही हमने एक टेबल क्रिएट किया. अब इसको हमने ग्राफिकली प्लॉट किया है. तो नीचे आएगा हमारा कमोडिटी एक्स, यानी कितना, जैसे 1 2 3 ऐसे कंज्यूम करते जा रहे हैं, और एक साइड पे हम वाई के बनाएंगे, मतलब उसी लाइन के एक साइड पे हम बना देंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और एक साइड पे हम बना देंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई. ठीक है, तो इसमें हम दोनों को, मतलब यहाँ पर मैंने एक्स का प्लॉटिंग करी लाइक दिस, लाइक 1 पे मेरा 1 पे, सॉरी ये वाई की है मेरी प्लॉटिंग, और ये मेरी एक्स की प्लॉटिंग है, क्योंकि 1 पे मेरा एम यू एक्स कितना था 20, 2 पे कितना था, ऐसे ही प्लॉट करते जाएंगे हम फर्दर. और इसमें हम फिर देखेंगे एम यू ऑफ वाई. तो एम यू ऑफ वाई में 4 पे इस तरीके से देखेंगे, 4 पे हमारा कितना है. तो इसमें जैसे हमने एक्स के लिए ऊपर वाला लिया और वाई के लिए नीचे वाली लाइन ली है, हमने इस तरीके से बनाया. हम और क्या कर सकते हैं कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पैटर्न रह जाता, तो हम एक दो ही एक्सेस बनाते हैं, एक्स एंड वाई, और इधर हम कमोडिटीज़ दिखाते हैं और यहाँ पर हम मार्जिनल यूटिलिटीज़ दिखाते हैं. जो कमोडिटीज़ है आर सेम, लाइक 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और हम यहाँ पर डबल लाइन बनाते हैं जिसमें एक हम
स्ट्रेट बना, मतलब एक हम पूरी जॉइंटेड बनाते हैं और एक हम थोड़ी डॉटेड लाइन बना देते हैं, जिसमें हम एक में y दिखा सकते हैं, एक में x। तो हम एक बार आपको बना के भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से हम बनाएंगे। लाइक एक मैंने एम यू बना दिया इस तरीके से, एम यू ऑफ एक्स इट्स हाइपोथेटिकल, और एक मेरा एम यू ऑफ वाई जब मुझे बनाना है 16 ज़ेनॉन्स, तो इस तरीके से मैंने उसे डॉटेड बना दिया। तो हम ये दो इस तरीके से भी बना सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि थोड़ा ही कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर ऐसे जा रहा है वहाँ पर ऐसे जा रहा है, तो हम इस तरीके से नॉर्मल जो हमारा ग्राफ होता है उसी तरीके से बना सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम रीच करने के लिए कंज्यूमर को परचेज़ करने का दोनों कमोडिटीज़ को, और एम यू ऑफ लास्ट रुपीज़ स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी सेम, मतलब आखिरी जो हम स्पेंड कर रहे हैं वो दोनों का सेम है। एंड एम यू फॉल एज कंजम्पशन इंक्रीजेज, ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी है ताकि वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर सके। और जो ई पॉइंट है, ये जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जिसमें दोनों का रेशियो सेम है। जो स्टेट, ये क्या हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट है, यानी कि इफ़ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम इन एनी अदर ऑर्डर टोटल सेटिस्फेक्शन विल बी लेस। अब जब हमने टोटल सेटिस्फेक्शन निकाला तो 74 आया, टोटल सेटिस्फेक्शन हमारा 74 आया। तो जब हमने कैलकुलेशन करी, इनका टोटल सेटिस्फेक्शन निकाला हमने, तो वो हमारा 74 आया इस ई पॉइंट पे। ये हमारा पॉइंट है जब हमारा हम 3 कमोडिटी बाय कर रहे हैं x की, और 2 कमोडिटी बाय कर रहे हैं हम, लाइक दिस, 2 कमोडिटी बाय कर रहे हैं हम y की हम 2 कमोडिटीज़ बाय कर रहे हैं, 3 कमोडिटीज़ बाय कर रहे हैं हम x की, और 2 कमोडिटीज़ बाय कर, मतलब 2 कंजम्पशन कर रहे हैं y की, सॉरी। तो फिर आप उस केस में हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा केस है जिस पे हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। इस केस, इस पॉइंट पे आके हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो 5 है वो हमारा है x का, और 1 है हमारा y का। टोटल मनी इज़ 5 एंड दोनों कमोडिटीज़ 1-1 रुपये की है। जो टोटल मनी 5 रुपये है मेरे पास, और मेरे पास हर एक कमोडिटी 1-1 रुपये की है। तो जब मैं 3 यूनिट्स x की कंज्यूम करूँगी और 2 यूनिट्स y की कंज्यूम करूँगी, तब जाके मैं इसको फुली यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। क्योंकि उस टाइम पे, जैसे अगर हम प्राइस के बारे में बात करें, तो एम यू ऑफ x, लाइक ये इस टाइम पे जो एम यू ऑफ x है वो 12 है, और इसका प्राइस 1 है, तो ये रेशियो क्या आ गई, 12:1। और जब y की कम बात करें तो 2 यूनिट्स पे एम यू है इसका 12, और प्राइस है 1, तो इसका भी क्या आ जाएगा, 12:1। सो इस कंडीशन में ये रेशियो भी इक्वल आ गई है, हमारे प्राइस, टोटल प्राइस के भी इक्वल तक पहुंच गया है वो। तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि जब वो इक्विलिब्रियम पे है। अब लिमिटेशंस क्या है यूटिलिटी एनालिसिस की। यूटिलिटी एनालिसिस में ये एज्यूम करके चलते हैं हम कि जो यूटिलिटी है वो कार्डिनल मेजर है, मतलब उसे हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ बता सकते हैं, पर यूटिलिटी एक फीलिंग है हमारे दिमाग में, एंड इसे हम स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब लाइक स्टैंडर्ड पर्टिकुलर एग्जैक्ट वैल्यूज़ हम नहीं दे सकते। तो जो यूटिलिटी है वो फिगर्स में एक्सप्रेस नहीं करी जा सकती, ये लिमिटेशन है। पर इसके आगे भी बहुत सारी डिस्कशन है। अगर हम इसको, हम एक तरह से यूटिलिटी को अगर हम न्यूमेरिकल बेसिस पे नहीं कंसिडर करें तो हम इस चीज़ के बारे में स्टडी ही नहीं कर पाएंगे। तो हम एक हाइपोथेटिकली सिचुएशन क्रिएट हाइपोथेटिकली लेना पड़ेगा ताकि हम
दिखा सके कि कैसे हम उसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटीज़ के अंदर कैसे हम एनालाइज़ कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं, कैसे हम इक्विलिब्रियम तक पहुंच सकते हैं और क्या कंडीशन है उसको अचीव करने की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। अपने डाउट्स को कमेंट में लिखें, और अगर आपको कोई डाउट है या नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में 2 क्लासरूम लिंक्स है, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के नाम से, तो आप उन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें रेगुलरली जब हम ये चैप्टर्स कंप्लीट करते जाएंगे हम उस पर अपलोड कर देंगे, और इफ़ नेसेसरी आपको अर्जेंटली किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स वगैरह चाहिए तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।